विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं समास। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने द्विगु समास तक देखा था। उसके बाद अव्ययीभाव समास की बात थी, लेकिन मैंने कहा था कि अव्ययीभाव समास जो है मैं बाद में समझा दूंगा। तो उसके बाद क्या है देख लेते हैं। उसके बाद आपको देखना है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो अथवा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्द का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ युग्म को ही द्वंद्व कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण, दाल रोटी, आटा दाल, तो सब में हाइफेन है। तो इस तरह के अगर समस्त पद आपको मिलते हैं तो समझ जाना है कि द्वंद्व समास है, और उसमें दूसरा कुछ होगा नहीं, विग्रह में सिर्फ और डालना है, और यूज़ होगा। राधा कृष्ण में जैसे और, राधा और कृष्ण, दाल रोटी में दाल और रोटी, आटा दाल, आटा और दाल, माँ बाप, माँ और बाप। तो इस तरह से, हालांकि यहाँ पर दिया है कि और, या, तथा, अथवा ये सब इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम्पल है सब देख सकते हैं, सब में और ही है। तो और का इस्तेमाल आपको करना है यहाँ पर, रात दिन, रात और दिन। तो इस तरह से, तो ये बहुत ही ईजी है, आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो जिसमें हाइफन होता है, राधा कृष्ण, दाल रोटी, ये सब में, तो ये जो होगा द्वंद्व समास होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है देख लीजिए। बहुव्रीहि समास है, तो आसान शब्दों में समझाए तो क्या होगा कि बहुव्रीहि समास में एक ऐसा वर्ड होता है पर्टिकुलर जो किसी स्पेसिफिक मीनिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि विषधर। विषधर किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। महादेव को विषधर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने विष को धारण किया था, विष ग्रहण किया था, और उनका गले में उन्होंने उसको रख दिया था, तो गला इसलिए उनका नीला हो गया था, इसलिए उनको विषधर कहते हैं। तो विषधर का विग्रह क्या है देखिए, विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर। तो विष को जो धारण करता है उसको कहते हैं शंकर, महादेव। लेकिन ये विषधर वर्ड जो है सिर्फ महादेव के लिए ही यूज़ होता है, शंकर के लिए ही यूज़ होता है। इसके जगह पर हम किसी दूसरे जीव जंतु को या दूसरे आदमी को हम विषधर नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जो अपने गले में विष रखता हो, विष को धारण करता हो गले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको विषधर कह सकते हैं। तो विषधर, या किसी इंसान ने ऐसा किया है तो हम विषधर नहीं कह सकते। तो विषधर जो वर्ड है स्पेसिफिकली शंकर के लिए ही यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर दिया है विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर। तो जब आप विग्रह इसका करेंगे, विग्रह लिखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना होगा। विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर, ये पूरा आपको लिखना होगा। उसी तरह से त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शंकर। तो लोचन का मतलब है आँख, यानी कि तीन आँखों वाले, तो कौन है वो? शंकर है। महादेव की और एक आँख है, आपको पता होगा, तो इस तरह से उनको त्रिलोचन कहते हैं। चारपाई, चारपाई का मतलब है चार है पाए जिसके अर्थात चारपाई। पाए का मतलब है पैर, तो जो बेड है चारपाई, खाट जिसे बोलते हैं, उसमें चार खूटा होता है, पैर होते हैं, इसलिए चारपाई। लेकिन चारपाई वर्ड स्पेसिफिकली उसी के लिए यूज़ होगा। हम किसी भी चार खूटे वाले, चार पैर वाले चीज़ को चारपाई नहीं कह सकते। जैसे कि कोई टेबल है, टेबल में भी चार पाई होते हैं, चार खूटा होता है, लेकिन हम उसको चारपाई नहीं बोल सकते। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थात देकर चारपाई, मतलब चारपाई वर्ड जो है सिर्फ उसी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है दिगंबर। दिशाए ही है अंबर, अंबर का मतलब है वस्त्र जिसका, वह शंकर या जैन मुनि। तो एक्चुअली दिगंबर किसका नाम है? जैन मुनि का नाम है। जैन धर्म के एक मुनि थे, उनका नाम दिगंबर था, तो उनके लिए दिगंबर वर्ड यूज़ किया जाता है। हालांकि शंकर महादेव के लिए भी, शंकर भगवान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दिशाएं ही है अंबर, यानी कि जो दिशाएं हैं वही उसके कपड़े हैं। तो शंकर भगवान और जैन मुनि जो है अलग से कपड़ा जो है वो ग्रहण नहीं करते थे, तो दिशाएं ही कपड़े थे। जैसे शंकर महादेव के आप देख सकते हैं कि चमड़ा जो है, जीव का चमड़ा पहने हुए रहते हैं, अलग तरह के कपड़े वो नहीं पहनते।
उसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर, तो महादेव का ही ज़्यादातर यहाँ पर है। उसके बाद है कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। तो विष्णु को क्या बोलते हैं? कमल नयन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो नयन है वह कमल की तरह है, तो विष्णु के लिए ही कमल नयन वर्ड यूज़ होता है। पंचानन, 5 है आनंद जिसके अर्थात सिंह, आनंद का मतलब है फेस, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? सिंह के लिए या फिर शिव के लिए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय वाला, 8 अध्याय का मतलब हम पार्ट बोल सकते हैं, 8 पार्ट्स। पाणिनि का व्याकरण, तो एक व्याकरण है, व्याकरण का एक बुक है, और किसका है? पाणिनि। पाणिनि करके एक व्यक्ति है जिन्होंने वो लिखा था पाणिनि का व्याकरण, तो उसमें 8 भाग है, तो उसी को अष्टाध्याय बोलते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बुक है जिसमें 8 पार्ट हो तो हम उसको अष्टाध्याय बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अष्टाध्याय वर्ड जो है सिर्फ पाणिनि के व्याकरण के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर जिनके जो है विग्रह दिए हैं, साथ में अर्थात करके दे भी दिया है कि वो किसके लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से हम ऊपर में देख सकते हैं कि जिस समास में 2 खंड प्रधान हो और समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाले, जिसका, जिसकी, जिसमें शब्द पाए जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप ही होता है। संज्ञा पद जैसे कि शंकर, चारपाई, ये सब क्या है? संज्ञा पद है, और इसकी विशेषता बताने वाले शब्द है। तो शंकर की विशेषता बताने वाला शब्द है विषधर, क्योंकि वह विष को धारण करते थे, तो विषधर एक तरह से शंकर का क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के शब्द जो है बहुव्रीहि समास होते हैं। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। उन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है, पढ़ के देखना एक एक करके, और उससे समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर जो है आपको प्रॉपरली देखना है, और याद भी आपको उसी तरह से करना होगा। दशानंद, जैसे कि 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब है सिर, तो 10 सिरों वाला किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं, इसलिए है 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ऐसे आपको पूरा याद कर लेना है, इसको याद करके सेम टू सेम लिखना होगा। जैसे दशानंद मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना होगा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। उसमें आप अलग से खुद का बना के कोई मीनिंग बना के नहीं लिख सकते, तो वो गलत हो जाएगा। तो विग्रह में जो वर्ड है पार्टिकुलरली वही वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। और थोड़ी सी चीज़ें और रह गई है, जैसे कि समासों में अंतर, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। इसके अलावा आपका और एक समास रह गया था, अव्ययीभाव समास, ये समास भी आपका रह गया है। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।